हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बल्क में पीडीएफ और डॉक फाइल को जनरेट करना सीखेंगे। ना सिर्फ हम पीडीएफ और डॉक फाइल जनरेट करेंगे बल्कि इनको मेल करना भी सीखेंगे बल्क में। इसके लिए हमें कोई पेड टूल परचेज करने की जरूरत नहीं। ये सारा काम जो हम करने वाले हैं वो गूगल ऐप स्क्रिप्ट और गूगल शीट की हेल्प से करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो हमारे पास ये मेल मर्ज की शीट है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इस शीट को ओपन करके मेक कॉपी कर लेना है, जैसे मैं अभी यहाँ पर मेक कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, इस फाइल को कोई भी नाम दे देते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ मेल मर्ज 0.1। ठीक है, ये मैंने इस फाइल को नाम दे दिया। इसको किसी भी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको माई ड्राइव में सेव होने दे रहा हूँ। आप चाहें तो कोई भी फोल्डर क्रिएट करके इसको बना सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं माई ड्राइव में ही सेव करता हूँ, देन मेक कॉपी। ये फाइल हमारी कॉपी हो रही है। कॉपी होने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फाइल अभी लोड हो रही है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, हमें एक ऑप्शन यहाँ पर नजर आएगा, इंस्टॉल दिस स्क्रिप्ट। इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये एक परमिशन मांगेगा हमसे। ये रहा ऑथराइज का ऑप्शन आ रहा है, इसको ओके कर देंगे। देन अलाउ कर देना है। मेल आईडी अपनी सेलेक्ट करनी है। ये एक वेरिफिकेशन मांग रहा है मेरे मोबाइल पे, तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। यस, देन मैंने इसको यहाँ से परमिशन दे दी। एडवांस पे क्लिक करेंगे। अगर ऐसा कुछ आता है तो एडवांस पे क्लिक करें और गो टू मेल मर्ज अनसेट। देन यहाँ पर ये परमिशन मांग रहा है एक तो गूगल डॉक की, ठीक है, स्क्रिप्ट की। तो ये सारी परमिशन और गूगल ड्राइव की, तो इसको मैं सारी ये परमिशन अलाउ कर देता हूँ। देन यहाँ से कंटिन्यू। ये हमारी स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो चुकी है। देन स्क्रिप्ट इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट फाइल एंड फोल्डर पे क्लिक करना है। ये क्या करेगा, हमारे लिए एक टेम्पलेट क्रिएट कर देगा। तो हम अपनी टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट फाइल एंड फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। ये हमारी फोल्डर भी क्रिएट कर देगा और टेम्पलेट भी क्रिएट कर देगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। स्क्रिप्ट रन हो रही है और हमारे पास टेम्पलेट फाइल क्रिएट होकर आ जाएगी। ये देखिए, इसने हमारे लिए एक टेम्पलेट फाइल भी क्रिएट कर दी और फोल्डर भी। इन दोनों का लिंक यहाँ पर है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये फोल्डर भी ओपन हो जाएगा जो उसने क्रिएट करके दिया है अभी, और डॉक फाइल भी। अब इस टेम्पलेट में इसमें हम डाटा अपने अकॉर्डिंग इसमें फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं अभी इसमें ब्लैंक टेम्पलेट को ही ये जो बाय डिफॉल्ट ही डाटा है, मैं इसको ही एक बार मेल बर्ड्स के थ्रू फिल करके देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारे पास शो होगा। यहाँ पर एक डाटा की शीट है। डाटा की शीट में हमें ये फीचर मिल जाता है कि हम किसी भी मेल आईडी पर मेल भेज सकते हैं। इसमें कुछ हमें फीचर मिल जाते हैं। सबसे पहला कॉलम है टू का, जिसको हमें मेल भेजना है। फिर यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिख सकते हैं, मेल की बॉडी। उसके बाद यहाँ पर जिसको मेल सेंड करनी है, यस या नो का हमारा फीचर मिल जाता है। यस का मतलब है कि हम मेल सेंड कर सकते हैं, नो का मतलब है अगर हमें मेल सेंड नहीं करनी है। देन उसके बाद ये हमारे टैग हैं, जैसे राहुल, लाइन 1, लाइन 2, ये हमारे टैग हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास यही टैग यहाँ पर बन के आए हैं। ये देखें, ये एड्रेस, ज्वाइनिंग डेट, ये जो हमने टैग यहाँ पर दिए हैं ये वही टैग हैं जो इसने यहाँ पर क्रिएट करे। हम यहाँ से अपने डायनेमिक टैग भी क्रिएट कर सकते हैं। जो भी हम टैग क्रिएट करते हैं वो सारे के सारे हमारे पास सेटअप शीट में यहाँ पर नजर आते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी हम क्या करते हैं, अपनी एक मेल साइन करके देखते हैं क्या ये इस टेम्पलेट के थ्रू हमारे पास मेल मर्ज में डाटा बन के जाएगा या नहीं। मुझे जैसे कि एक पीडीएफ फाइल सेंड करनी है, तो पीडीएफ फाइल मुझे सेंड करनी है। मैंने मेरा मेल का मैसेज ये लिखा है, सब्जेक्ट ये लिखा है और मेल आईडी मेरी ये रही। मैं इस मेल आईडी पर एक पीडीएफ सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा यस, मुझे पीडीएफ सेंड करनी है। बाकी जगह मुझे पीडीएफ सेंड नहीं करनी है, मैं इसको नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी ये सारे फीचर्स को मैं नो कर देता हूँ कि मुझे एक ही पीडीएफ सेंड करनी है। तो मैंने यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से फिल कर दिया। अब जिस एम्प्लॉय को भेजनी है उसका नाम राहुल है, उसका एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब ये पीडीएफ फॉर्मेट में मेल पर जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेल मर्ज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है सेंड
ईमेल विद PDF अटैच। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा हमारे पास इस मेल पे मेल आनी चाहिए। यही मेरी मेल आईडी है जिसको मैं मेल भेज रहा हूँ। यही थोड़ी देर में हमारे पास एक मेल आ जाएगी PDF अटैच होके। तो एक्सी वेट करते हैं थोड़ा सा, और जैसे ही मेल सेंड हो जाएगी यहाँ पर स्टेटस में टास्क कंप्लीट का मैसेज आ जाएगा। ये देखें हमारे पास मेल आ गई। जो मैंने मैसेज यहाँ पर लिखा था वही मेरा मैसेज मेरी मेल पर आ रहा है। और ये देखें यही मेरा PDF का था फॉर्मेट, यही सारी डिटेल मैंने लिखी थी। तो यही सारी हमने डाटा हमने यहाँ पर मेंशन किया था और वही मेरे पास एक PDF फॉर्मेट में भी आया है। अब मैं इसको अगर चाहूँ तो मैं एक लेटर के फॉर्मेट में भी भेज सकता हूँ। अब एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है, ये रहा। ठीक है, ये कुछ मेरे पास एक टेम्पलेट फाइल है। अगर मैं इसमें मेल मर्ज अप्लाई करना चाहूँ तो मैं इसमें भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इसमें अप्लाई करना है तो मैं कैसे करूँगा वो देख लेते हैं। अभी तो हमने बाय डिफॉल्टली इसने जो हमारे पास टेम्पलेट क्रिएट करके दी थी हमने उसको यूज़ किया था वेरी, ठीक है, उसकी आईडी इसने डॉक फाइल में ये बताई थी। अब हम यहाँ पर अपनी दूसरी कोई टेम्पलेट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम पहले इस डॉक फाइल की जो भी हम टेम्पलेट ऐड करना चाहते हैं उसमें कुछ इस तरीके से हम अपने टैग बना लेंगे, ये जैसे दे रखें, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने इस डॉक फाइल की आईडी यहाँ पर मेंशन करनी है, ये रही हमारी आईडी। इतना इस आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पर इस टेम्पलेट फाइल में फाइल के आईडी की जगह यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हमारी टेम्पलेट फाइल ये बन चुकी है, ठीक है। लेकिन अब अगर देखें तो हमारे पास एम्प्लॉय नेम का एक टैग है और लाइन नंबर 1 का है, लाइन नंबर 2 का है और डेजिग्नेशन का है, ग्रॉस सैलरी का है। अवेलेबल हमारे पास क्या यही टैग है, एम्प्लॉय नेम का हमारे पास टैग है। फिर इसको फाइंड करना चाहें तो हम फाइंड करके देख सकते हैं कुछ इस तरीके। ये टैग देखिए फाइंड आउट हुआ है। हमें एक बार टैग को वेरीफाई कर लेना है, ग्रॉस भी है, डेजिग्नेशन भी है, पीरियड भी है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। तो वही सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर मेंशन करी है। अब मैं अगर इस टेम्पलेट को सेंड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। अब एडिशनली अगर मुझे कोई यहाँ पर टैग ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर एक डेट और ऐड करना चाहता हूँ। मैं राइट साइड में जाता हूँ, यहाँ पर एक टैग ऐड करता हूँ डेट का। अब देखें डेट का टैग ऐड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा टैब में जाकर एक डेट का टैग ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करके डेट नाम का एक कॉलम क्रिएट कर देता हूँ। और मुझे जानना है कि वो किस तरीके का टैग बनेगा, टैग का फॉर्मेट क्या हुआ। तो वो देखें यहाँ पर ऑटोमेटिकली टैग का मेरे पास फॉर्मेट क्रिएट होकर आ गया। मुझे सिंपली इसको कॉपी कर लेना है और ये जो मेरा डॉक्यूमेंट वाली फाइल थी मुझे यहाँ पर इस टैग को यहाँ पर मेंशन कर देना है। ये मेरा टैग रेडी हो गया। मैं इससे पहले डेट में डेट लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये मेरे एक डेट का फॉर्मेट रेडी हो चुका है, ठीक है। इस फाइल को हमने सेव कर दिया। ये हमारी करंट में अब हमारी ये टेम्पलेट है, ये वाली टेम्पलेट नहीं है। अब मैं अगर सेंड करूँगा तो मेल में मेरा ये वाली टेम्पलेट सेंड होकर जाएगी। तो लेट्स सी इसको सेंड करते हैं। दोबारा से मैं यहाँ पर चेंजेस कर देता हूँ, मुझे मेल भेजनी है इसमें। यहाँ पर टास्क कंप्लीट मुझे स्टेटस पे इसको डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि अगर कोई मेल ऑलरेडी सेंड हो चुकी है तो वो दोबारा मेल सेंड नहीं होगी, उसका स्टेटस जब तक ब्लैंक ना हो। तो मैं यहाँ पर इसका स्टेटस ब्लैंक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से PDF फाइल को सेंड करूँगा। तो मैंने सेंड पे क्लिक कर दिया PDF। अब देखते हैं हमारे पास PDF फाइल सेंड होनी चाहिए। वेट करते हैं थोड़ा सा, टास्क कंप्लीट, मेल आ जानी चाहिए। आ गई हमारे पास मेल। और यहाँ देखें इस बार जो मेरे पास टेम्पलेट फाइल आई है, PDF फाइल आई है, ये देखिए राहुल के नाम से अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट हुआ, एड्रेस ये रहा जो हमने मेंशन किया था। मैं इस एड्रेस को और चीज़ों को भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सोनू कुमार और एड्रेस में मेंशन कर देता हूँ 69/4, ठीक है, दैट्स इट। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं यहाँ पर चेंजेस कर देता हूँ। मैं 2024 की डाल देता हूँ या फिर मैं चेंजेस कर देता हूँ थोड़े से। अब अगर देखें तो मेल वर्ज में हमारे पास यहाँ पर डेट नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने यहाँ पर डेट में मार्क ही नहीं करी। मैं यहाँ पर डेट को मार्क कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमें कोशिश करनी है कि अपनी डेट को टेक्स्ट फॉर्मेट पे रखें ताकि सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करे इजीली, उसका फॉर्मेट चेंज ना करे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चेंजेस कर दिए। डेजिग्नेशन को भी हम चेंजेस कर सकते हैं, BEO कर सकता हूँ मैं यहाँ पर।
मैं सैलरी को यहाँ पर 20,000 कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आप कोई साइन लगाना चाहें, रुपये लगाना चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं। दैट्स इट। अब इस बार मैं क्या करता हूँ, इसको डॉक फॉर्मेट में सेंड करता हूँ। मैंने सेंड पे क्लिक कर दिया। अब मेरे पास डॉक फाइल सेंड होनी चाहिए। लेट्स सी, वेट करते हैं। यहाँ पर फिनिश स्टेटस हो चुका है। यहाँ देखिए, इस बार मेरे पास वर्ड फाइल सेंड हुई है। डेट भी आ गई हमारे पास, आज की ही डेट आई है। नाम भी चेंज हो गया, एड्रेस भी चेंज हो गया, और हमने जो सैलरी 20,000 मेंशन की थी वो भी चेंज हो गई। तो ये कुछ हमारा अपॉइंटमेंट लेटर इस तरीके से रेडी हो गया। इस अपॉइंटमेंट लेटर में नेक्स्ट पेज आ रहा है, उसको भी हम हटा सकते हैं, जैसे इसमें हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि इसका फॉर्मेट जो है A4 साइज का गया है। तो हमें चेक कर लेना है हमारी फाइल का जो फॉर्मेट है वो A4 ही है या नहीं। तो उसके लिए पेज सेटअप पे जाएंगे और यहाँ पर देखें, ये जो हमारा सेट हो रखा है वो A4 नहीं है। तो पहले तो हमें इसको A4 साइज में कन्वर्ट करना है। इसको हम चेंज कर लेते हैं A4 ना। ये देखिए, अब ये मेरा A4 का पेज बन चुका है। अपने फॉर्मेट को एक बार सेट कर लें, ठीक है। मैंने सेट कर लिया इस फॉर्मेट को। अब मैं एक बार दोबारा इसको मेल सेंड करके देखता हूँ। इस बार मैं PDF में सेंड करूँगा। तो PDF में मुझे सेंड करने के लिए फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा, PDF। तो इस मेल मर्ज के थ्रू हम PDF भी सेंड कर सकते हैं और डॉक फाइल भी सेंड कर सकते हैं इनके वर्ड फॉर्मेट में। और अगर हमें सिंपली कोई मेल भी भेजनी हो, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे सिर्फ मेल भेजनी है, कोई अटैचमेंट नहीं भेजनी, यहाँ पर मेरे पास PDF फाइल आ गई। ये देखिए, इस बार मेरे पास सिंगल पेज आया क्योंकि मैंने मेरा फॉर्मेट A4 सेलेक्ट कर लिया। डिटेल वो वही सारी है। इसमें आप अपना लेटर हेड भी चीज ऐड कर सकते हैं, अगर इनकेस लेटर हेड लगाना है तो वो भी लगाया जा सकता है, ठीक है। अब ये अज्यूम करते हैं कि हमें सिर्फ मेल भेजनी है, फाइल को अटैच नहीं करना। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ देखें, मैं मेरे मेल मैसेज को भी चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने सोनू कुमार एक फॉर्मूले के थ्रू करा, हम चाहें तो और भी चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट को अगर चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज किया जा सकता है। अभी तक हमने PDF फाइल को सेंड करना सीखा, डॉक फाइल सेंड करने सीख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी फाइल अटैच होके ना जाए, विदाउट फाइल के चाहे सिर्फ मेरा मेल का मैसेज आए, तो उसको सेंड करते हैं। सिंपली सेंड बटन पे क्लिक किया मैंने, देन ये देखिए, इस बार मेरे पास कोई भी फाइल अटैच होके नहीं आई और सिंपली मेरे पास एक मेल आ गई। तो कितना ईजी था इससे हमें मेल को सेंड करना। बल्क में हम इसको सेंड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को। जितने भी हम यहाँ पर सीट में एंटर करना चाहें उतने ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपने डायनेमिक टैग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी डेट का एक टैग क्रिएट किया। ये टैग जैसे ही आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं, इस शीट में ऑटोमेटिकली आपके लिए टैग डिफाइंड हो जाता है, जैसे कि अभी इस केस में हमारे पास हुआ। हमने सिंपली एक डेट टाइप करी और यहाँ पर हमारे पास डेट का टैग आ चुका है। तो जितने चाहें उतने हम टैग क्रिएट कर सकते हैं। ये जो ऑलरेडी टैग हैं उनको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर हम मॉडिफाई करना चाहें तो। सिंपली उनके कॉलम्स को हमें चेंजेस करना है। अब इसमें अगर हम मॉडिफिकेशन करना चाहें तो कहाँ से कर सकते हैं? हमें जो मॉडिफिकेशन करना है एफ कॉलम से पहले के बाद के कर सकते हैं। यानी कि स्टेटस से लेकर ए से लेकर ई कॉलम तक हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, इसमें एज इट इज रखना है। हमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है। अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो उसके साथ आपको कोड में भी करना होगा। इसकी स्क्रिप्ट आपको यहाँ पर ऐप स्क्रिप्ट में जाएंगे, उसमें आपको मिल जाएगी। ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसकी स्क्रिप्ट पूरी मेंशन कर रखी है। तो इससे हम मल्टीपल एक PDF फाइल सेंड कर सकते हैं, डॉक फाइल सेंड कर सकते हैं और एक सिंपल सा एक मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक ब्लैंक मैसेज भेजा। तो ये सारी चीज़ें इस मेल मर्ज के थ्रू की जा सकती हैं। इससे चाहे आपका प्लेटर जनरेट करना हो, सैलरी स्लिप जनरेट करना हो या फिर एनी अदर चीज़, तो वो सारे के सारे इसके थ्रू किए जा सकती है। इस पर काम करना बहुत ही ईजी है। सिंपली इस फाइल की मेक कॉपी करनी है और अगर आपको टेम्पलेट क्रिएट करनी है तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अभी अगर देखें, एक चीज़ और भी है इसमें कि हमने जो भी फाइल PDF फाइल जनरेट करी है वो सारी की सारी हमारी मेल पर गई है, ठीक है। यहाँ देखें, लेकिन हम चाहें तो इसे अपनी ड्राइव से भी इसको गेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी हमारी ड्राइव की लोकेशन पर भी सेव हुई हैं। तो अगर उस लोकेशन को हमें जानना है जिस लोकेशन में ये PDF फाइल सेव हुई हैं और डॉक फाइल बनी है, हम यहाँ पर जाएंगे, फोल्डर ID, यहाँ पर हमारे पास क्लिक भी मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे, जैसे ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये फोल्डर का लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो भी हमने PDF जनरेट की है, मेल सेंड की थी, वो सारी की सारी अवेलेबल हैं। ये दिखें, एक मैंने वर्ड में क्रिएट करी थी, बाकी हमने PDF में जनरेट करी है।
तो वो सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखिए, प्रिंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर हम मेल सेंड नहीं करना चाहते, सिंपली इस फाइल को रखना चाहते हैं, तो वो भी हम जनरेट कर सकते हैं। अभी अगर देखें कि एक तो यहाँ पर हमें फीचर मिल जाता है कि हमें मेल को सेंड करना है विद पीडीएफ, फिर डॉक फाइल के साथ और विदाउट अटैचमेंट। अब एक केस ये भी हो सकता है कि हमें मेल सेंड नहीं करनी है, हमें सिर्फ पीडीएफ जनरेट करना है। अब मैं यहाँ पर ये अपनी पुरानी फाइलें जितनी भी हैं जो यहाँ पर नज़र आ रही है, मैं इनको डिलीट मार देता हूँ और ये मेरा फोल्डर इस समय खाली हो चुका है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे लिए सिर्फ पीडीएफ फाइल जनरेट हो बट मेल ना सेंड हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ, इस पर भी क्लिक कर देता हूँ, राम और 2 हम पीडीएफ फाइल जनरेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो मैं फाइल जनरेट करूँगा। मुझे क्या जनरेट करना है, पीडीएफ फाइल। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन क्या है, सेंड ईमेल विद पीडीएफ अटैचमेंट। हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे बट इस बार हम सेंड मेल ऑप्शन में नो को सेलेक्ट करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये है, तो नो पे क्लिक किया तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास मेल सेंड नहीं होगी। इसका मतलब ये हो गया कि मेल सेंड नहीं होने वाली। ठीक है, जब मेल सेंड नहीं होगी लेकिन ये स्क्रिप्ट अपना वर्क करेगी, वो अपनी पीडीएफ फाइल को जनरेट कर देगी बट मेल सेंड नहीं करेगी। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरी पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगी और इस लोकेशन पे स्टोर हो जाएगी। तो ट्राई करते हैं। हमने 2 पीडीएफ के लिए बोला है कि 2 पीडीएफ हमारी जनरेट होनी चाहिए, बाकी सब में टास्क स्टेटस कंप्लीट दिखा रहा है। तो मेरी 2 ही पीडीएफ फाइल जनरेट होंगी, लेकिन मेल पर एक भी सेंड नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि हमने मेल के लिए नो लिख दी कि मेल सेंड नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स सी, पिक करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ मैं। यहाँ पर देखें एक फाइल मेरी जनरेट हो गई। ये देखें सोनू नाम के एम्प्लॉइज की होगी, दूसरी भी जनरेट हो जानी चाहिए जो कि ये देखें राम नाम के। अब हम एक बार मेल पे भी चेक कर लेते हैं कि हमारी मेल पर कोई मेल आया, कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया था कि कोई भी मेल सेंड नहीं होनी चाहिए, बट पीडीएफ जनरेट हुई। तो इस तरीके से अगर हमें कोई पीडीएफ जनरेट भी करना है मल्टीपल, तो वो भी हम इस चीज़ से कर सकते हैं, मेल मर्ज के थ्रू मल्टीपल पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं, उसको सेंड भी करा सकते हैं। उसको सेंड नहीं कराना तो जनरेट करके सिर्फ अपने किसी फोल्डर में की लोकेशन पर भी रख सकते हैं। अगर हम इस फोल्डर की लोकेशन भी चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें जो मेल मर्ज में हमारे पास सेटअप वाली शीट में जो फोल्डर की आईडी यहाँ पर गई है, वो ये वाली फोल्डर की आईडी गई है। मैं किसी और फोल्डर की भी आईडी यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ, जिसकी भी मैं एंटर करना चाहूँ उस लोकेशन पे मेरी फाइल स्टोर हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अब मैं जैसे वर्ड फाइल है, मैं डॉक फाइल को यहाँ पर स्टोर करूँगा। देखिए क्रिएट पे क्लिक करते हैं और मैं इस पर क्लिक करता हूँ डॉक। ठीक है, मैंने एक डॉक नाम का एक फोल्डर बना लिया। अब इस फोल्डर में जितनी भी मैं डॉक फाइल क्रिएट करूँगा वो सारी सारी इस फोल्डर में स्टोर होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाके इस फाइल की आईडी को चेंज कर दूंगा, फोल्डर की आईडी को। अब मैं यहाँ पर ये हमारी जो डाटा वाली शीट पे जाएंगे और यहाँ पर क्योंकि हमें 2 फाइलें जनरेट करनी है डॉक फाइल, मैं 2 के कॉलम्स को डिलीट कर देता हूँ कि मुझे इन्हीं 2 एम्प्लॉइज़ की शीट डॉक फाइल जनरेट कर ली। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेंड ईमेल विथ अटैचमेंट। तो पहले तो ये डॉक फाइल बनाएगा, फिर उसके बाद उसको सेंड करने की कोशिश करेगा, बट सेंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने सेंड के लिए मना किया है यहाँ पर। तो इससे हम डॉक फाइल क्रिएट करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसके थ्रू डॉक फाइल क्रिएट करवा लेते हैं। यहाँ देखिए मैं इस फोल्डर पे जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी फाइल क्रिएट होके नहीं मिलेगी। कहाँ हुआ होगी, इस फोल्डर के अंदर। लेट्स सी, इसको ओपन कर लेता है। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों फाइल हमारे पास जनरेट होकर आ चुकी है। यहाँ पर भी टास्क कंप्लीट लिख के आ गया और ये फाइल हमारे किसके अंदर क्रिएट हुई, डॉक फोल्डर के अंदर। बट इस फोल्डर के यहाँ पर नहीं आएंगे हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमने अपने फोल्डर की आईडी को चेंज कर दिया था। हमने अपने ये लोकेशन चेंज कर दी कि इस बार जो हमारी फाइल जितनी भी जनरेट होंगी वो सारी की सारी इस लोकेशन के अंदर होगी, चाहे वो पीडीएफ हो। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम पीडीएफ भी जनरेट करेंगे वो भी इसी लोकेशन पर होगी। ऐसी ट्राई कर लेते हैं। मैं इस बार एक ही फाइल जनरेट कराऊंगा, तो पीडीएफ जनरेट करा लेता हूँ, वो भी मेरी इसी लोकेशन में स्टोर होने वाली है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल फाइल को अगर जनरेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये देखें, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखें कि मेरी पीडीएफ फाइल भी जनरेट हो गई। तो अगर मुझे मल्टीपल
फाइलें जनरेट करना हो, मेल मर्ज करना हो तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यानी कि अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट लोगों पर अगर मुझे मेल सेंड करनी हो विद अटैचमेंट के साथ, डिफरेंट डिफरेंट मैटर के साथ, तो वो भी मैं इसके थ्रू मेल मर्ज के थ्रू कर सकता हूँ। सिंपल मुझे मेल करनी है तो वो भी मैं बल्क में इसके थ्रू कर सकता हूँ। मुझे पीडीएफ जनरेट करना है वो भी मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ। वर्ड फाइल अगर मुझे क्रिएट करनी है मल्टीपल, तो वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये मेल मर्ज के थ्रू हम कई सारे टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी।